बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, पूरी एक मैं सीरीज़ बना रहा हूँ ब्रोकर के हवाले से। और मैं आपको इस वीडियो में ख़ास तौर पे ऐसे लोगों से मुखातब हूँ जो कि हर बार यही कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि हमें कौन सा ब्रोकर सेलेक्ट करना चाहिए, किस ब्रोकर में आपको काम करना है और हमारा पैसा डूब जाएगा या कोई ब्रोकर फ्रॉड कर जाएगा। तो आप ये खुद से कैसे जो है ना वो सर्च कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक पूरा एक डीप जो एनालिसिस है वो निकाल के देता हूँ। एक ब्रोकर जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ एक्सनेस है, और अगर आप भी मेरे साथ काम करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक का अकाउंट बना सकते हैं, मेरे साथ मिलके काम कर सकते हैं। लेकिन आप इसका रिव्यू देखें, और एक मैं ऑनेस्ट रिव्यू आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किसी भी ब्रोकर को सिलेक्ट करते हुए आपने क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। सिर्फ लोगों की बातों को सुन के और उसको देखते हुए आप ये फ़ैसला ना करें कि हम कौन सा ब्रोकर सेलेक्ट करें। अपने तौर पे भी आप इसको जज कर सकते हैं। तो अब ये मैं क्यों रिव्यू अगर दूँ तो क्यों दे सकता हूँ, क्योंकि अगर आप मेरी सिर्फ यूट्यूब की वीडियोज़ ही देखें तो ये टोटली फॉरेक्स के रिलेटेड वीडियोज़ हैं। कोई भी और कंटेंट मैं इस चैनल के ऊपर नहीं डालता हूँ। और जो लास्ट वीडियो, अगर आप ओल्डेस्ट वीडियो देखें तो 4 साल पुरानी वीडियो जिसको 7 लाख लोगों ने देखा है। तो मतलब ये है कि मैं डायरेक्ट अगर हम बात करें तो 4 साल से लगातार जो है ना ट्रेडिंग की वीडियोस बना रहा हूँ, और मैं आपको प्रॉपर एक गाइड कर सकता हूँ कि किस तरह से आप ब्रोकर्स को सिलेक्शन जो है ना वो कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, कुछ वेबसाइट्स भी और कुछ जो है ना वो उसके ऊपर, जैसे कि ट्रस्ट पायलट जो है वो एक ओपन सोर्स या एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर डिफरेंट चीज़ों के जो ना रिव्यूज़ आते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सनेस पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। कोई भी ब्रोकर आप सेलेक्ट करना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं उसके बारे में। अब इसके टोटल जो पॉइंट होते हैं ना वो 5 होते हैं, और इसमें 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार रैंकिंग जो है ना वो इसमें दी जाती है, वोट्स दिए जाते हैं। और इसमें 1 स्टार भी होते हैं। कोई अगर नेगेटिव कमेंट करना चाहे तो आप भी कर सकते हैं। इसको ओपनली लोग जो है ना वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखें अगर तो 13,488 लोग इसको अभी तक रिव्यू कर चुके हैं। तो 13,000 एक जो है ना वो बड़ा फिगर है। इतने ज़्यादा लोग अगर रिव्यू करेंगे तो ज़ाहिर है जो असलियत होती है वो पता चल जाती है किसी भी चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो 5 स्टार रेटिंग सबसे ज़्यादा आ रही है। और अगर हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे तो नीचे सब के आप कमेंट्स देख सकते हो। इसी तरह आप अगर यहाँ पे अपना रिव्यू देना चाहते हो तो आप भी दे सकते हैं। अगर हम 5 स्टार रेटिंग की बारे में बात करें, यहाँ पे फ़िल्टर करें और यहाँ पे हम 5 के बारे उसको सिर्फ देखना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ये कितने लोगों ने रिव्यू दिया जी। ओवरऑल जो है ना ये सारे लोग वो हैं जिन्होंने इसको रिव्यू किया। 85% लोगों ने इसको 5 स्टार दिया हुआ है। तो 13,488 लोग इस टाइम वोट कर चुके हैं, इसके बारे में रिव्यू दे चुके हैं, लिख चुके हैं। और उसमें से 85% लोगों ने 5 स्टार रैंकिंग दी है, 4% लोगों ने 4 स्टार रैंकिंग दी है, और 2% जो है वो 3 स्टार है, 1% 2 स्टार है, और 8% लोगों ने इसके बारे में कुछ नेगेटिव भी लिखा है। तो आप उसको भी देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम इसको 5 स्टार के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये आलमोस्ट कोई 9,000 के करीब आप ये देख सकते हो। ये आप पढ़ सकते हैं, मैं कोई भी ये नहीं, आप इसके बारे में नेगेटिव भी पढ़ सकते हैं, पॉजिटिव भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सोचने की बात होती है कि आप क्या चीज़ें कर रहे हो। तो ये आप कोई भी ब्रोकर है उसके बारे में एक मेजॉरिटी लोग अगर उसके बारे में सही लिख रहे हैं तो इट्स मीन कि वो ज़ाहिर है सही होगा, तो ही उसके बारे में लिखा जाता है। अच्छा, अब उसके हम चैट जीपीटी से मैंने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन किए। मैंने कहा कि फॉरेक्स ब्रोकर की रेगुलेशन के लिए किस जगह से रेगुलेटेड होना तो वो ज़्यादा सेफ़ ब्रोकर है। तो ये सिंपली हमने चैट जीपीटी से टाइप किया, उसने हमें कुछ ऐसी रेगुलेशंस के बारे में बताया कि ऐसी रेगुलेशंस में अगर ब्रोकर्स इन्वॉल्व हैं, उसमें होते हैं, तो देन वो एक सेफ़ या रिलायबल ब्रोकर्स हैं। अब इसमें उसने यूनाइटेड स्टेट की कुछ रेगुलेशंस बताई हैं, अथॉरिटीज़ आई हैं
जो कि रेगुलेट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर उन ब्रोकर्स को, क्योंकि इसके अंदर फाइनेंस इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, तो ज़ाहिर है रेगुलेशन जो है ना वो ज़रूरी होती है ट्रस्ट फैक्टर के लिए। तो यहाँ पे NF का इदारा है, NFA, CFTC, UK की बात करें तो FCA, ये फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है, वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड रेगुलेशन है, ठीक है, और ये स्ट्रिक्ट करता है क्लाइंट फंड प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ को। फिर उसके बाद अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो साइप्रस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, इसके अंदर अगर रिलेटेड है तो ये गुड रेपुटेशन है और ये आपको बताया गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की रेगुलेशंस हैं, वेल रेगुलेटेड इन्वेस्टर फंड प्रोटेक्शंस हैं। फिर इसके बाद अगर स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो FINMA, स्विस फाइनेंशियल मार्केट सर्विसेज अथॉरिटी है, ठीक है, सुपरवाइजरी अथॉरिटी। उसके बाद MAS है, मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। और ये जितनी ज़्यादा किसी भी ब्रोकर के पास रेगुलेशंस होती जाएंगी वो ज़ाहिर इतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और इतना ज़्यादा रेगुलेशन के हवाले से आपको फिर ज़रूरत नहीं है मज़ीद उसके ऊपर इतना ज़्यादा लोगों से पूछने की कि मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। अब हम चेक करते हैं कि इनमें, फिर मैंने इससे पूछा इसने कहा जी कि किस ब्रोकर को सिलेक्ट करें रेगुलेटेड। अगर इस तरह के किसी भी ब्रोकर से हैं इन इदारों से तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर मैंने इससे क्वेश्चन किया कि XNS फॉरेक्स ब्रोकर को कैसा समझा जाता है मार्केट में। आप ये खुद भी सवाल लिख सकते हैं, ChatGPT से लिखें, गूगल पे सर्च करें, कहीं पे भी सर्च करें, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी साथ आगे बताऊंगा और हम XNS का पूरा एक रिव्यू करेंगे और इसी तरह से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, XNS फॉरेक्स ब्रोकर रिव्यू, इसकी रेगुलेशंस एंड मार्केट की रेपुटेशंस क्या हैं वो सारी इसने प्रो एंड कॉन्स भी यहाँ पे बताए। अच्छा, इसकी रेगुलेशंस कहाँ से? सब फर्स्ट नंबर इसकी रेगुलेशन जो है ना वो इसकी FCA से है, जो कि UK की फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है आपके जितनी भी पैसा उसको सेव रखने के लिए। ऐसा नहीं होता कि इसमें जो यूज़र्स होते हैं उनका बकायदा इन्होंने जो है वो उसके ऊपर अपनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो उसमें रखाए होते हैं सिक्योरिटी के तौर पे, ठीक है। इसके अलावा साइप्रस की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, फिर FSCA साउथ अफ्रीका का, फिर इसी तरह से FSA है, FSC है। और इसके बाद अगर रेगुलेशंस का मतलब क्या है कि FCA और साइप्रस का होना, इसका मतलब है कि XNS वेल रेगुलेटेड है और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ फॉलो करता है। FSCA और इसका क्या है जी कि ये हाई लेवरेज और फ्लेक्सिबल कंडीशन को अलाउ करता है। अच्छा जी, XNS के प्रो एंड कॉन्स क्या हैं? दोनों चीज़ें बताई गई हैं। स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन है, ठीक है, रेगुलेटेड है, स्ट्रॉन्ग रेगुलेटेड है, और जिसमें उसने जिक्र किया कि साइप्रस से रेगुलेशंस का होना एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन का लाइसेंस है। और FCA जो कि हमने पहले भी देखा कि FCA से अगर ये अभी हम उनकी वेबसाइट्स पे जाके भी देख लेंगे, लेकिन हम ChatGPT ज़ाहिर है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है आप और वो डिफरेंट जगह से डाटा इकट्ठा करके आपको दिखा रहा होता है। इसके बाद टाइट स्प्रेड है, बहुत लो स्प्रेड है। इस टाइम अगर मैं बात करूँ ना स्प्रेड के हवाले से, तो स्प्रेड सबसे कम है ट्रेडिंग इंडस्ट्री में। अगर कोई ब्रोकर सबसे कम स्प्रेड प्रोवाइड करे तो XNS है। इंस्टेंट विड्रॉल है, इंस्टेंट विड्रॉल का तो मैं इसका खुद गवाह हूँ और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। ये 1 मिनट के अंदर विड्रॉल करता है। उसके लिए डिपेंड करता है, अब कहीं को यहाँ पे शिकायत हो सकती है कि वो अगर बैंक से डिपॉजिट या विड्रॉल कर रहे हैं या किस मेथड से डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर रहे हैं। तो बैंक से आप अगर कर रहे हो तो उसमें टाइम लग सकता है, और वो उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है 7 to 14 वर्किंग डेज़ भी लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें बैंकिंग सेक्टर भी इन्वॉल्व है और वो सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप स्क्रिल पे विड्रॉल कर रहे हो, आप USDT को यूज़ कर रहे हो या कोई भी क्रिप्टो यूज़ कर रहे हो विड्रॉल के लिए, इसके अलावा परफेक्ट मनी कहीं पे किस जगह पे, और इस तरह से मुख्तलिफ पेमेंट प्रोसेसर है, लेकिन मैं ज़्यादातर स्क्रिल और USDT को यूज़ करता रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। तो उसमें 1 मिनट में आपका विड्रॉल आ जाता है, ठीक है, 1 मिनट से पहले। कभी ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ कि विड्रॉल जो है वो 1 दिन बाद आया हो, 4 घंटों के बाद आया हो, 10 घंटों के बाद आया हो, नहीं, 1 मिनट में विड्रॉल आता है, ठीक है। उससे पहले हाई लिवरेज
ये आपको प्रोवाइड करते हैं। 1 अनलिमिटेड लिवरेज जो है ना वो आपको यहाँ पे दी जाती है, लेकिन लिवरेज को यूज़ करना ये इसके प्रोज में भी आते हैं, कॉन्स में भी आते हैं, क्योंकि अगर आप लिवरेज का प्रॉपरली यूज़ नहीं करोगे और आपको समझ नहीं है कि लिवरेज को कैसे यूज़ करना है तो आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, MT4 MT5 सपोर्ट है और दोनों प्लेटफॉर्म इसमें अवेलेबल हैं। इसके अलावा इसका अपना प्लेटफॉर्म भी है जो कि अगर हम बात करें कि जितने पेड टूल्स हैं, जैसे मैं ट्रेडिंग व्यू की अगर बात करूँ या और पेड टूल्स हैं, उनके जितने भी फीचर्स हैं जो कि पेड में मिलते हैं, उनके जो यूज़ करने के जितने टूल्स हैं वो आपको इसी सॉफ्टवेयर में फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रहा होता है। इस्लामिक स्वैप फ्री अकाउंट्स हैं। अगर आप किसी भी मुस्लिम कंट्री से हैं तो आपके ऑटोमेटिकली वो अकाउंट स्वैप फ्री खुलते हैं, जो कि अगर स्वैप चार्ज हो रहा है तो वो जो इनकम है वो थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। तो स्वैप फ्री अकाउंट आप जो है ना वो इसमें ओपन करवा सकते हैं, बल्कि ऑटोमेटिकली खुलते हैं अगर आप किसी भी इस्लामिक कंट्री से अकाउंट ओपन कर रहे हो तो। लेकिन अगर आपका स्वैप चार्ज हो रहा है तो आप उसे बंद भी करवा सकते हैं, सिर्फ एक लाइव चैट पे बात करते हुए। इसके अलावा 24 आवर कस्टमर सपोर्ट है। उसके बाद इसके कॉन्स को अगर देखें, इसके नुकसानात क्या हैं, तो ये हाई रिस्क जो है ना लिवरेज हाई रिस्क देते हैं। ज़ाहिर लिवरेज ज़्यादा, मैं आपको पहले भी बताया, लिवरेज ज़्यादा होगा तो उसमें रिस्क के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो अब यह यूज़ आपके ऊपर, आप कम यूज़ कर लें, ज़्यादा यूज़ करें, लेकिन उनके पास ये अवेलेबिलिटी है। अच्छा जी, उसके बाद है जी स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस। KYC इनका वेरिफिकेशन जो ना वो में मसाइल आए हैं, ये लिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें ये होता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो, क्योंकि मेरे पास जितने भी दोस्त हैं जो मेरे साथ मिलकर ट्रेड करें, कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली सही नहीं है, आप वो पिक्चर सही नहीं ली गई या वो उसके अंदर जो ना क्राइटेरिया पूरा नहीं किया गया तो वो रिजेक्शन होती है। अदरवाइज़ 7 मिनट में इनका क्लेम है कि ये वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद अच्छा जी, लिवरेज लो है जो इस तरह के अकाउंट है, यानी कि अगर आप UK यूरोप में रह रहे हो तो वहाँ पे आप 130 का लिवरेज यूज़ कर सकते हो। बोनस लिमिटेड है, बोनसेस ये नहीं देते हैं और ऐसा नहीं होता। मैं हमेशा इसके ख़िलाफ़ रहा हूँ कि जितने भी ऐसे ब्रोकर्स जो कि बोनस आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो ट्रेडेबल मोस्टली बोनस नहीं होता, या वो एक नया बंदा है, उसको $100 के ऊपर $100 आप दे रहे हो और उसको ट्रेड करने का नहीं पता, और वो भी एक इसलिए होता है कि वो ज़्यादा लॉट्स लगाए या वो चीज़ें करे। तो ये ब्रोकर्स, ये एक्सनेस में कभी मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कभी कोई बोनस ऑफ़र किया हो। तो ये एक कॉन्स में आ सकता है और नहीं भी आ सकता, मैं इसको नहीं समझता, बट कोई अगर समझता है तो आप इसको देख सकते हैं। एक्सनेस की मार्केट रेपुटेशन कैसी है? काफ़ी ट्रस्टेड ब्रोकर है, ठीक है, और फॉरेक्स इंडस्ट्री का जो है ना वो काफ़ी ट्रस्टेड ब्रोकर समझा जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स और हाई फ्रीक्वेंसी स्कैल्पर्स इस ब्रोकर को प्रेफर करते हैं क्योंकि लो स्प्रेड और फास्ट एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है। विड्रॉल फास्टेस्ट है, जो बिग एडवांटेजेस है, स्पेशली इंस्टेंट क्रिप्टो विड्रॉल्स है। इस्लामिक स्वैप फ्री अकाउंट है। इसके अलावा किस तरह का ट्रेडर एक्सनेस यूज़ करते हैं, स्कैल्पर्स एंड डे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। हम मोस्टली जितने भी जो मतलब के लोग हैं जो कि रिटेलर्स हैं वो सारे मोस्टली डे ट्रेडर्स होते हैं या स्कैल्पर्स होते हैं, तो वही इसको यूज़ करते हैं। हाई लेवरेज ट्रेड्स जो है ना वो इस तरह का जो यूज़ करना चाह रहे हैं वो है प्रोफेशनल ट्रेडर्स और टाइट स्प्रेड ECN ट्रेडिंग प्रेफर करते हैं। इस्लामिक ट्रेडर्स जो स्वैप फ्री है, तो ये यहाँ पे आप खुद से भी इस तरह की चीज़ें सर्च कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे लाएँ लिखें तो एक्सनेस ब्रोकर रिव्यूज़ अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ट्रस्टपायलट आ रहा है, यहाँ पे forex-broker.com ये एक वेबसाइट आ रही है, इसी तरह से और मुख्तलिफ नीचे वेबसाइट्स आ रही है, उनको आप स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसको वेबसाइट्स को देखते हैं। अब इसमें मेरा एक्सपीरियंस लगभग 4 से 5 साल 2019 से मैं इसके साथ काम प्रॉपरली कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले 2013-14 से भी मैंने ट्रेडिंग की हुई है और वो भी करता रहा। कुछ अर्सा गैप था, लेकिन 2019 से मैं प्रॉपर जो है वो ट्रेडिंग एक्सनेस के साथ ही कर रहा हूँ। कोई भी और ब्रोकर यूज़ मैंने नहीं किया पर्सनल ट्रेडिंग के लिए। अच्छा,
ट्रेडिंग अगर हम देखें तो इनके ये अकाउंट्स हैं, जिसमें स्टैंडर्ड अकाउंट आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे इन अकाउंट्स के बारे में, क्योंकि ये पूरा मैं 4-5 वीडियो में पूरा इसका समझाना चाह रहा हूँ, ताकि ब्रोकर के हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन बाद में ना पूछना पड़े। इसके अलावा मार्केट्स ये कौन सी यूज़ करते हैं, कमोडिटीज़ है, फॉरेक्स CFD सारे ये चलाते हैं, स्टॉक CFD है, इंडेक्सेस हैं, क्रिप्टो के ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो। प्लेटफॉर्म ये MT45 यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा इनकी एक्सनेस की ट्रेडिंग की अपनी ऐप है, एक्सनेस का टर्मिनल है और मेट्रो ट्रेडर वेब टर्मिनल भी इसमें है। एक्सनेस टर्मिनल की बात करें जो मैं आपको बता भी रहा था, तो ये इस तरह का टर्मिनल आप इसको देख सकते हो और इसके अंदर सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। कोई भी पेड टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सारे टूल्स इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर टूल्स की बात करें तो ये आपके एनालिटिक्स टूल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है, जो कि अंदर ही एनालिसिस प्रोवाइड करता है कि ये जैसे देखें ट्रेडिंग सिग्नल्स बाई ट्रेडिंग सेंट्रल के साथ इन्होंने वो क्लब किया हुआ, जिसमें इसके अंदर ही आपको जो सिग्नल्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब पिवट के हिसाब से उनके रेजिस्टेंस एंड वो चीज़ें आपको दी जाती हैं। बट वो हम खुद से भी सिखा रहे हैं अपने चैनल के ऊपर, मैं रोज़ लाइव सेशन करता हूँ, आप सीख सकते हैं। अच्छा, मार्केट न्यूज़ आप यहीं पे देख सकते हो, किसी और थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद अगर हम टूल्स की बातें करें, इकोनॉमिक कैलेंडर यहाँ पे इनका है और इकोनॉमिक कैलेंडर में डेली अपडेट होता है और वो हम डायरेक्टली उसके ऊपर देख सकते हैं। ट्रेडिंग कैलकुलेटर्स हैं, आप स्टॉप लॉसेस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। VPS होस्टिंग भी आपको ये प्रोवाइड करते हैं फ्री में, अगर आपका एक स्पेसिफिक टाइम है तो वर्चुअल प्राइवेट सर्विसेज सर्वर हम अक्सर यूज़ करते हैं, जो बड़ी ट्रेडिंग के लिए, स्पीड के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और 24 आवर ट्रेडिंग के लिए। तो ये जब हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए फ्री VPS भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो अबाउट अस आप इनका देख सकते हैं। इसके बाद आप इनके एक्सनेस इन द मीडिया आप देख सकते हो कि क्या उस पर कौन कौन से मीडिया ने क्या क्या बात की हुई है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सनेस इन द कम्युनिटी, तो कम्युनिटी में किस तरह की ये अपनी जो है ना वो एक इन्वॉल्वमेंट है, जैसे ये एजुकेशन पे, एनवायरनमेंट पे और इस तरह की चीज़ों पे भी वो काफ़ी ज़्यादा लगाते हैं। ये इनके ओनर हैं, मैं इनसे पर्सनली भी मिल चुका हूँ, पीटर, और 2 दफ़ा मैं इनसे मिल चुका हूँ। तो ये इनका बहुत स्ट्रॉन्ग विजन है इस चीज़ को लेके, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक्सनेस के रिव्यूज़ की बात करें, ठीक है, एक्सनेस रिव्यूज़ आप इनके वही वाले रिव्यू जो अभी हमने देखे हैं वो ट्रस्ट पैलेट से और इस तरह से यहाँ पे लिए गए हैं और वो आप यहाँ से डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद हम वाई एक्सनेस की अगर हम बात करें तो एक्सनेस क्यों ज्वाइन करना चाहिए, तो ये यहाँ पे सारा जो है ना वो दिया गया है जी कि एक्सनेस आपको क्यों जो है ना वो ज्वाइन करना है, वो आप स्टडी करें इसको। अब सारा तो मैं इसको नहीं पढ़ सकता, बट मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं कि क्या चीज़ें हैं। एक्सनेस की पूरी जो है ना वो हिस्ट्री यहाँ पे बताई गई है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सारा कुछ आप देख सकते हो। नीचे और भी कुछ जो है ना वो सारे एरियाज़ हैं जिनको आप एक एक चीज़ को स्टडी कर सकते हो, जैसे एक्सनेस की ट्रेड ऐप कौन सी, MT45 प्रीमियम प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया हुआ है, वो क्या होता है। फिर इसके नीचे सारी ये रेगुलेशंस के बारे में आप इनके वो पढ़ सकते हो। सोशल ट्रेडिंग भी आप फिर कर रहे हैं और सोशल ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं। सोशल ट्रेडिंग क्या होती है वो यानी कि कॉपी ट्रेडिंग, ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो वो भी यहाँ पे ऑफ़र कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम पार्टनर्स की बात करें तो पार्टनर प्रोग्राम भी इनका है। फिर कंपनी में हम इनके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हम यहाँ पे सारे देख सकते हैं। ये सारे इनके डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इन्होंने, इसके अलावा अपनी जो अचीवमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे शेयर की हुई हैं, जैसे कि 2024 में इन्होंने क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं, वो सारा कुछ है, वो आप स्टडी कर सकते हो। कुछ भी ऐसा छुपा हुआ नहीं है जो इन्होंने छुपा रखा हो। रेगुलेशंस की बात करें तो ये हम सारी रेगुलेशंस हैं यहाँ पे, कहाँ कहाँ से रेगुलेटेड है। फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी FSA, फिर FSC,
फिर इसके बाद FSC इससे रजिस्टर्ड है, फिर CBCS से रजिस्टर्ड है, FSCA से रजिस्टर्ड है। ये साइप्रस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से रेगुलेशन है इसकी, जो कि हमने अभी ChatGPT से भी स्टडी किया है कि एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन है। और FCA जो कि UK के अंदर जो है ना वो इसकी रेगुलेशन है। फिर उसके बाद कैपिटल मार्केट अथॉरिटी CMA, फिर JSC, और भी ये रेगुलेशंस अपनी स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं। तो इस हवाले से आपको कोई भी इसमें नहीं ऐसा होता कि इसकी क्या रेगुलेशंस हैं या क्या हमें प्रॉब्लम आएंगी। तो ये एक बेस्ट ब्रोकर है कोई भी ऐसा। तो इसी तरह से मैंने तो इसको एनालाइज़ किया। ज़रूरी नहीं है कि आप यही चीज़ करें या वही ब्रोकर। मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ ज़ाहिर है मैं वही रिकमेंड कर सकता हूँ, और जिसके साथ मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ तो इट्स मीन कि उसमें कोई मसला नहीं आ रहा, तो ज़ाहिर है उसके बारे में मेरे रिव्यूज़ अच्छे होंगे। लेकिन आप कोई भी ब्रोकर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये एक मेथड है, आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। इसके बारे में भी करें, आप ज्वाइन करना चाहते हैं रिसर्च करें अपनी खुद से, और उसके बाद देखें आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं या नहीं। मैं एक ऑनेस्टली रिव्यू जो है ना वो आपको देना चाह रहा था कि किस तरह से चीज़ें आप कर सकते हो। बाकी जो है अगर आप मेरे साथ मिलके काम करना चाहते हैं, इसी ब्रोकर का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट बनाओगे तो ज़ाहिर है आप मेरी टीम का हिस्सा बनोगे, और आपको बहुत ज़्यादा और चीज़ें हम फ्री में देते हैं, जैसे कि VIP ट्रेडर रूम की एक्सेस देते हैं जहाँ पे अपने ट्रेडर्स को हम ट्रेन करते हैं। और इसके अलावा मैं लाइव सेशंस करता हूँ आपके लिए फ्री में अपने YouTube चैनल के ऊपर, जहाँ पे आप चीज़ें रोज़ाना बेसिस पे सीख सकते हैं। इसके अलावा हमने बहुत ज़्यादा प्लेलिस्ट बना रखी हैं जहाँ पे आप जो है ना वो बिगनर लेवल से एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। और भी हम चीज़ें अपडेट करें, लाइव सेशंस जो कि मैं रोज़ाना करता हूँ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम शॉर्ट्स में आपके लिए वीडियोस बनाते हैं जो कि बिल्कुल स्मॉल टॉपिक्स होते हैं, और मोस्टली वो लोग सर्च कर रहे होते हैं, तो वो उस बारे में जो हम शॉर्ट में कवर कर सकें वो हैं। फिर हम लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं जिसमें एक एक चीज़ को स्टडी करवाया गया है कि किस तरह से आपने उसको, जैसे कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2025 पूरा जो है ना वो ट्रेनिंग दी गई है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो फॉरेक्स के स्कैम्स कौन से, मुख्तलिफ़ चीज़ें, एक्सचेंज टर्मिनल को यूज़ कैसे करना। लेकिन मैं आपको ये आगे चल के पूरी डिटेल में वीडियो भी बताने वाला हूँ। आगे लगातार ये एक पूरे ब्रोकर की सीरीज़ आएगी जिसमें आप सीख सकते हो कि अकाउंट कैसे बनाना है, वेरिफिकेशन में क्या क्या मसले अगर आते हैं तो कैसे हल करना है, और इनके जो प्लेटफॉर्म उनको कैसे यूज़ करना है। तो होप्स हो कि आपको ब्रोकर सिलेक्शन में नेक्स्ट कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मेरे साथ मिलके काम करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसी ब्रोकर का लिंक है, आप ज्वाइन करें और आप मेरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए कि मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।